बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 6 का आगाज़ करने लगे हैं हम। इसमें हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को स्टडी करना है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका डी या एफ सब शेल पार्शली फिल्ड हो, जुज़वी भरा हुआ हो, एटॉमिक स्टेट के अंदर या किसी कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी या तो न्यूट्रल स्टेट में डी या एफ सबशेल मुकम्मल भरा हुआ ना हो, बल्कि जुज़वी तौर पर भरा हो, या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कॉमनली तौर पर वो एलिमेंट अक्कर भी करता हो, उस ऑक्सीडेशन स्टेट में डी या एफ सबशेल फुल फिल्ड ना हो, यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन ना हो, उससे कम हो, किसी एक के अंदर कम हो, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों कहते हैं, इसके दो असबाब हैं। एक तो पीरियाडिक टेबल में ये एस और पी बुलाक एलिमेंट्स के इन बिटवीन लाई करते हैं। दूसरा, इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो खुसूसियात हैं, वो भी एस और पी बुलाक एलिमेंट्स के इन बिटवीन फॉल करती हैं। ये है हमारे पास पीरियाडिक टेबल। फर्स्ट और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स ये एस बुलाक एलिमेंट्स हैं। ये थर्ड ए से एट्थ ए तक के एलिमेंट्स पी बुलाक एलिमेंट्स हैं, जबकि ये डी बुलाक और ये एफ बुलाक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये एलिमेंट्स एस और पी के दरमियान में लाई करते हैं, और एस जो कि मेटल्स हैं और पी जो कि अक्सर व बेशतर नॉन मेटल्स हैं, इनके बैन बैन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की खुसूसियात भी फाल करती हैं। और जो डी बुलाक एलिमेंट्स हैं, इनको हम अपर, जबकि एफ बुलाक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम भी देते हैं। अगर आप गौर से यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको लेंथिनम नज़र आ रहा है, और यहाँ इसका एटॉमिक नंबर है 57, और इसके बाद वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 72 है। 57 से 72 के दरमियान 14 का गैप है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ एक्टीनियम एटॉमिक नंबर 89 है, और नेक्स्ट रदरफोर्डियम, इसका एटॉमिक नंबर 104 है। इनके माबैन भी 14 एलिमेंट्स का गैप है। दरअसल लेंथिनम के बाद ये एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। सीरियम 57 से 58, और इसी तरीके से प्रेसियोडाइमियम, न्यूडाइमियम, सो ऑन चलते चलते ल्यूटिटियम 71, और इसके बाद फिर हॉफनियम 72 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट आ जाएगा। और यही माजरा एक्टीनियम के बाद भी स्टार्ट होता है। इसका एटॉमिक नंबर 89, फिर यहाँ पे थोरियम आ जाएगा 90, एंड सो ऑन अप टू द लॉरेंसियम हुज एटॉमिक नंबर इज़ 103, और इसके बाद 104 वाला रदरफोर्डियम आता है। तो ये दरअसल लेंथेनाइड्स जो हैं, ये लेंथिनम और हॉफनियम के दरमियान में आने चाहिए थे। तो पीरियाडिक टेबल को बहुत लेंथी बनाने की बजाय इनको नीचे लिख दिया गया। और ये जो एक्टिनाइड्स हैं, यानी एक्टीनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स, ये दरअसल एक्टीनियम और रदरफोर्डियम के दरमियान में आने चाहिए थे। इस वजह से इनको हम इनर डी
ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये डी सब शेल के एलिमेंट्स के दरमियान में आते हैं। दूसरी बात ये है कि इनमें जो एफ सब शेल है वो डी सब शेल से भी अंदर की तरफ लाई करता है, न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है। इसकी डिटेल आगे चलकर हम देखते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी सब शेल पार्शली फिल्ड होगा एटॉमिक स्टेट में या कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एफ सब शेल पार्शली फिल्ड होगा एटॉमिक स्टेट में या कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में। जस्ट डी की जगह पे एफ को स्किप कर देंगे और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जगह पे डी को स्किप कर देंगे, बाकी वैसी की वैसी डेफिनेशन आएगी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, और इनकी कन्फिग्रेशन होती है NS2 1 से लेकर 2 तक इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और N-1 इसमें N-1D 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी अगर चौथा शेल है तो चौथे शेल के S सब शेल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा शेल 4-1 तीसरे शेल के D सब शेल में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये सब शेल इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है। इसके बरअक्स डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनमें अगर वैलेंस शेल N है NS1 से लेकर 2 तक, तो इसके बाद जो F सब शेल होगा वो N-2 होगा, यानी अगर वैलेंस शेल छठा है तो यहाँ 6-2 4 चौथा F सब शेल होगा, और वैलेंस शेल अगर 7वां है तो 7-2 5वां F सब शेल होगा। तो यहाँ पे D सब शेल तो होगा जो फिल्ड हो चुका होगा या फिल होने वाला होगा, वो तो होगा छठा, मगर F सब शेल 5वां वो इससे भी इनर लाई करता है, न्यूक्लियस के करीब लाई करता है, ज़्यादा पेनिट्रेटेड है। और इसी तरीके से जो हमारे पास अगर वैलेंस शेल छठा है तो इसमें जो डी सब शेल होगा हमारा वो होगा 5वें शेल से बिलोंग करने वाला, जबकि एफ सब शेल ये बिलोंग करेगा चौथे शेल से, यानी डी सब शेल के वैलेंस शेल से भी नीचे वाले शेल से बिलोंग करने वाला शेल इसमें पाया जाएगा। ये 2 असबाब हैं जिनकी वजह से हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। हमने डिटेल से चूँकि यहाँ पे डी सब शेल के एलिमेंट्स को स्टडी करना है और या डी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी करना है, जिनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, इनमें फ़र्स्ट सीरीज़ जो है वो पोटाशियम और कैल्शियम के बाद स्टार्ट होती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज़, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और इसके बाद दूसरी जो ट्रांजिशन सीरीज़ है वो यट्रियम, ज़िरकोनियम, न्यूबियम, मोलिब्डिनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम पे मुश्तमिल है। और नेक्स्ट जो है थर्ड सीरीज़ वो लेंथिनम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड जिसको आरियम भी कहते हैं, और मरकरी पर मुश्तमिल है। और ये इनकम्प्लीट सीरीज़ है जो एक्टिनियम से स्टार्ट होती है और आगे चली जाती है। इन सब को समझने के लिए हमें पहली सीरीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम एट्सेट्रा।
इसमें 21 इलेक्ट्रॉन हैं, आर्गान के 18 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद चौथा शेल, इसके 4s में 2 और d में 1। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ns 1 से 2 तक और n-1 d से d1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन। चूँकि वैलेंस शेल अगर यहाँ पे चौथा है तो d उससे नीचे वाला यानी पेनल्टीनेट शेल का सब शेल होगा। टाइटेनियम में यहाँ पे ये कन्फिग्रेशन यहाँ पीछे तो सेम होगी, यहाँ पे 2। वेनाडियम में यहाँ तक कन्फिग्रेशन सेम, आर्गान 18, इस जैसी कन्फिग्रेशन 4s2 और 3d3। क्रोमियम में आर्गान इसके 18, 4s2 और 3d4, इसकी बजाय यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके आगे प्रोमोट हो जाएगा, ये कन्फिग्रेशन होगी, जिसको आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में स्टडी कर चुके हैं। इस तरीके से मैंगनीज यहाँ पे 4 होंगे और यहाँ पे 5, 4 में 2 और d में 5, 2 6, और इसी तरीके से 2 7, 2 8, और यहाँ पे 2 9 की बजाय एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाएगा कॉपर के केस में, और 4s1 3d10, इसको भी आप चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में स्टडी कर चुके हैं, और जिंक की 4s2 3d10 कन्फिग्रेशन होगी। इन दोनों की रीज़न से भी आप वाकिफ़ हैं, क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड subshells are stable as compared to partially filled subshells। D में 5 इलेक्ट्रॉन हो या 10, F में 7 इलेक्ट्रॉन हो या 14, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं बाकियों की बनिस्बत। तो यही वजह है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया और यहाँ से जंप करके भी यहाँ चला गया। यहाँ ये हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड, ये हाफ फिल्ड है और ये फुल फिल्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांजिशन कर जाता है, मुंतकिल हो जाता है, जंप कर जाता है, जिसके बायस फ़ायदा ये होता है कि सिस्टम या एटम स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ स्कैंडियम सीरीज़ जो है उसको 4s 1 to 2, 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन, और 3d 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स तक इसकी फिलिंग करते हैं, जैसा कि इस पूरी कन्फिग्रेशन के अंदर हम इसी बात को स्टडी कर चुके हैं। सेकंड सीरीज़ यूट्रियम सीरीज़ कहलाती है, 5s 1 to 2, 4d 1 से 10। इस तरीके से लेंथनम और इसके बाद वाले एलिमेंट्स, थर्ड सीरीज़ 6s 1 to 2 एंड 5d 1 से 10। और फोर्थ सीरीज़ ट्रांजिशन सीरीज़ जो एक्टीनियम और इसके बाद के एलिमेंट से स्टार्ट होती है, ये 7s 1 से 2 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल और 6d 1 से 10 पे मुश्तमिल होती है। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो लेंथेनाइड्स के फ़ौरन बाद आते हैं और पीरियाडिक टेबल के नीचे लिखे जाते हैं, ये 6s और 4f पे मुश्तमिल होती है, और एक्टीनियम 7s और 5f पे मुश्तमिल होती है। मज़ीद दो अहम बातें, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तमाम खुसूसियात को डिपिक्ट करें, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो तमाम खुसूसियात को शो न करें, कुछ को करें कुछ को न करें, वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पीरियाडिक टेबल का सेकंड बी और थर्ड बी शामिल है, और इनके अलावा बकिया जितने भी हैं यानी फर्स्ट बी और फोर्थ बी से लेकर एट्थ बी तक के एलिमेंट्स, ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अक्सर जो हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं, जैसा कि ये सेकंड बी के एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, और ये डायामैग्नेटिक हैं, इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं होती, जबकि टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं।
और इनके कंपाउंड्स कलर्ड भी नहीं होते। खुसूसियात ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ये ट्रू मेटल्स होती हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं और ये काफ़ी सख्त होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी और हीट की अच्छी कंडक्टर होती हैं, एलाय बनाती हैं, भर्त बनाती हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है और इनके कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं और इनके आइंस भी सॉल्यूशन की फॉर्म में कलर्ड होते हैं। इनकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।